साल 1962 भारत आजाद हो चुका था और नए समाज की बुनियाद रखी जा रही थी। इसी दौर में आई एक किताब जिसने हर घर की रसोई को नई दिशा दी। इसका नाम था पाक प्रणाली। यह केवल एक कुक बुक नहीं थी, बल्कि भारतीय स्त्रियों की पाक कला का सशक्त मार्गदर्शन था। पाक प्रणाली ने पहली बार व्यंजनों को इतने सरल और व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया कि आम गृहिणी भी राजसी पकवान से लेकर रोजमर्रा के खाने तक हर व्यंजन को घर पर आसानी से बना सके। इस किताब में न सिर्फ रोजमर्रा की दाल, सब्जी, रोटी का जिक्र है, बल्कि पारंपरिक व्यंजनों का भी संकलन मिलता है। हर विधि में नाप, तौल, समय और सामग्री को इतने व्यवस्थित ढंग से समझाया गया है कि यह पुस्तक जल्द ही हर घर की जरूरत बन गई। पाक प्रणाली की सबसे खास बात यह है कि इसके एडिशन 8 यानी 8वें भाग में आपको यह जानने को मिलेगा कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट यानी गर्भ अवस्था में हो तो उस समय उन्हें अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए और उन्हें किस समय क्या खाना चाहिए। आज भले ही इंटरनेट और वीडियो रेसिपी का जमाना है, लेकिन 1962 में पाक प्रणाली जैसी किताब ने भारतीय पाक कला को व्यवस्थित और आधुनिक रूप देने का काम किया था। यह किताब सिर्फ व्यंजनों का संग्रह नहीं, बल्कि भारतीय गृहिणियों की सृजनशीलता और परंपरा का प्रतीक भी है। तो आज ये जो पाक प्रणाली किताब है, इसकी क्या खासियत है? ये हम लोगों ने 1962 से शुरू की थी, जिसमें पहला भाग था। हम लोगों ने ये देखा कि कई महिलाएं खाना बनाना चाहती हैं, मगर उनके पास में उतनी नो हाउ नहीं है। तो हम लोगों ने बहुत सिंपल रेसिपीज से शुरू की, जो कि रोजमर्रा में काम में आती है। जैसे कुछ नाश्ता है, कुछ मिठाई है, कुछ मीठा है, जो हमें बराबर लगता है। तो वो पहला हम लोगों का एफर्ट था। तो जब लोगों को बहुत पसंद आया, तो समय समय पे हम लोगों ने और भाग निकालना शुरू किए। पाक प्रणाली हमारे पास 13 भाग तक है, जिसमें हम कॉन्टिनेंटल भी डिशेस देते हैं, सूप है, स्टार्टर है और मानी विभिन्न प्रांतों का खाना है, विदेशी खानों को भी हम लोग डालते हैं। और यदि लोग हमें कहते हैं कि आप इसमें ये नहीं है, आप डालिए, तो हम लोग वो भी करते हैं। पाक प्रणाली बनाने के लिए हम लोग बहुत ख्याल करके काम करते हैं। हमारी 2-3 जनों की टीम है, जो पहले रेसिपीज लेती हैं, जो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, उनसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेट लेते हैं और पूरा माप लेते हैं। यहाँ तक कि नमक का भी हम लोग नाप लेते हैं। ये नहीं कहते कि स्वादानुसार नमक। तो उस तरह से लाइव डेमोन्स्ट्रेट के साथ में हम लोग इसको फिर लिखते हैं बैठ के। और उसके बाद में भी गलतियां कुछ होती हैं, तो उसको हम लोग फिर रेक्टिफाई भी करते हैं कि कभी कभी लगता है कि शायद ये ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस तरह से करके एक बार लिखा जाता है, फिर उसे पढ़ा जाता है, फिर उसको एडिट किया जाता है। ये 3-4 लेडीज का इस तरह से करके एक काम होता है, जो कि हम लोगों को 4 से 5 महीना एक पाक प्रणाली बनाने में लगता है। तो जैसे आपने कहा कि आप पहले रेसिपीज ट्राई करती हैं, हाँ जी। तो पहले क्या वो बना के देखती हैं, उसके बाद लिखता है? हाँ जी, पहले हम लोगों को ये पक्का मालूम रहता है कि रेसिपीज हमने ट्राई की हुई है, या तो हमारी कोई मेंबर जो बहुत अच्छा रेसिपी बना रही है, उनको हम लोग बुलाते हैं। हमारे यहाँ पहले बीच बीच में ये क्लासेस होती थी फूड की, तो उसमें जो रेसिपीज हम लोगों को पसंद आती थी, वो भी हम लोग डालते थे। तो इस तरह से मिठाई वगैरह यदि कुछ होता है, तो हम लोग हलवाई के पास भी जाते हैं कि भैया ये मिठाई कैसे बनती है, इसमें कितना होगा। तो उस तरह से हम लोग एकदम माप तौल के करते हैं। आप आंख मीच करके इसको फॉलो कीजिए। आपकी हम लोगों को किसी ने कहा नहीं है कि आप लोगों की ये इसमें नहीं ठीक बनी हुई है। सब यही कहते हैं कि परफेक्ट बनती है। तो हम लोग बहुत खुश होते हैं इससे। तो जैसे आजकल लोग ज्यादातर इंटरनेट पे देखते हैं कि कैसे बनाना है, तो आज के जमाने में ये कितना मतलब लोगों के लिए मददगार है और कितना लोग इसको पसंद कर रहे हैं? देखिए, जो लेना चाहते हैं वो तो जरूर लेते हैं इसी को, मगर आज की जनरेशन जो लड़कियों की है, वो लोग अंग्रेजी चाहती है। हम लोगों ने हिंदी को प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि उसी से जो नौकर वगैरह को भी दे देते हैं, तो वो लोग इसको देख के बना लेते हैं।
पहले ये था कि शादी होती थी लड़की की तो एक सेट पाक प्रणाली जरूर दी जाती थी शादी में, ये इस तरह का सब था। मगर आज भी जो पाक प्रणाली के साथ देखिए बनाते हैं वो आज भी इसके लिए वाउच करते हैं। पहले से जो जुड़े हैं वो अभी भी मतलब उनकी पीढ़ी आपसे जुड़ी रहती है। हाँ, मैंने आज एकदम नई जो है जो अंग्रेजी के लिए ज्यादा है और जो गूगल वगैरह में ज्यादा विश्वास करती है, वो लोग तो थोड़ा कम देखते हैं, मगर कई बार उन लोगों को कई चीजों के लिए हमारे पास आना ही पड़ता है। अच्छा, तो जैसे आजकल देखा जाता है कि जो यंग जनरेशन है वो ज्यादातर पिज्जा बर्गर ये सब खाना पसंद करते हैं, तो ये सब की भी क्या रेसिपीज में है? एकदम हमारे पास में कॉन्टिनेंटल की सारी जगह की, थाई की है, बर्मीज की है, सब तरह की, गुजराती, महाराष्ट्रीयन, जो भी आप बोले, साउथ इंडियन, बाहर की भी जो है, सब तरह की रेसिपीज, बर्मीज वगैरह सब तरह की डालते हैं। और अलग अलग हमारा ये रहता है, एक हमारा भाग था उसमें इंटरनेशनल हम लोगों ने रेसिपीज डाली थी अधिकतर, तो उसके लिए भी हम लोगों ने सर्च किया था, ऐसे ही नहीं डाल देते हम लोग। अच्छा, तो ये कहाँ पे मिलता है? सिर्फ कोलकाता में कि कोलकाता के बाहर वाले लोग भी इसको ले सकते हैं? हाँ, कोई भी ले सकता है। अब तो हम लोग ऑनलाइन भी हो गए शिल्पम में, तो ऑनलाइन में भी जब हमारा ऑर्डर आता है तो हम लोग उसको डिस्पैच कर देते हैं। तो ये आइडिया आपको कैसे आया है? जब आपने स्टार्ट किया था तो आपके मन में ये हिचक थी कि क्या पता लोगों को पसंद आए या नहीं आए? उस समय तो यही लगा था, जो हमारी पुरानी मेंबर्स थी वो लोग बहुत इंटरप्राइजिंग थी, उन्होंने कहा कि देखते हैं अपने लोग एक बार एक ट्राई करते हैं। उसमें बहुत बेसिक रेसिपीज दी थी, मिठाई है, सब्जी है और थोड़ा नाश्ता है, इस तरह से करके उन्होंने शुरू किया था। जब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ और लोग फिर कहने लगे कि आप दूसरी कब आएगी, दूसरा आई, फिर तीसरी कब आएगी, और आज हम लोगों ने 13 तक में करके एक बार स्टॉप कर दिया है, क्योंकि अब ज्यादा इंटरनेट की ये हो गई है। मगर तो भी लोग आते हैं तो पूछते नई नहीं आई है क्या। अच्छा, मतलब उन्हें और वैरायटी चाहिए। चाहिए, उन लोगों को यही लगता है कि हो सकता है इसमें और कुछ आ जाए। तो अब हम लोग अब सोचते हैं कि देखते हैं करेंगे कि नहीं करेंगे, अभी तक वी आर नॉट श्योर अबाउट पब्लिशिंग इट। अच्छा, 13 जो भाग है इसका सब अलग अलग देश का खाना है उसमें? हाँ, सब हम लोग रिपीट नहीं करना चाहते हैं, हर चीज में हम लोग नया नया ही देते हैं। हमने इसके लिए एक ये भी की है, गाइड बनाई है, जिससे लोगों को सारी को नहीं पलटना पड़े। एक गाइड खोलने से उनको हर चीज का मालूम पड़ जाएगा, जो भी चीज उन्हें चाहिए गाइड में उनको मालूम पड़ जाएगा। तो आज जैसे ये शिल्पम मेला लगा है, तो इसमें ये एग्जीबिशन में लोगों का कैसा प्यार मिल रहा है आपको? आते हैं, देखते हैं, मगर उनको सब अब नई नई पाक प्रणाली चाहिए। अच्छा। क्योंकि इनके पास में, अधिकतर लोगों के पास में पुरानी पाक प्रणाली की तो भरमार है। अभी भी बाहर से जो लोग होते हैं, अभी भी वहाँ से ऑर्डर को आते हैं, तो हम लोग वहाँ पे उन लोगों को भेजते भी हैं। अच्छा, इसका जैसे नाम है पाक प्रणाली, तो इसका पीछे का क्या कोई मीनिंग है? नहीं, कि पाक बनाने की स्टाइल, प्रणाली माने आप कैसे बना सकते हैं, पाक यानी खाना, तो आप खाना कैसे बना सकते हैं, वो ही इसका हेडिंग। जो गर्भवती महिलाएं होती है उनके लिए भी कुछ स्पेशल बुक है इसमें? जी, हमारी 8वीं पाक प्रणाली में पूरा जापा आप इसको देख के कर सकते हैं। आपको किसी किसी के घर में दादी नानी वगैरह नहीं होती हैं, तो उन्हें फिर ये लगता है कि हम लोग कैसे करें, तो पहले हम लोग ये भी बताते हैं कि कैसे तैयारी करनी होगी, सौंठ कैसे बनानी है, अजवाइन को आप कैसे बना के रखें, आपको बादाम कितना चाहिए, घी कितना चाहिए, माने एवरीथिंग इज रिटन देयर। और फिर उसके बाद में उनको बनाने की, अजवाइन भी बनाने की 2-3 तरह की विधि बता देते हैं। गुजराती भी जो है सौंठ वगैरह कैसे लेते हैं, उस तरह से करके हमने पूरे जापे को इसमें कवर किया है 8वें भाग में। अच्छा, तो उनके लिए भी हेल्प हो जाता है कि आजकल की खास करके जो नई लड़कियां हैं उन्हें नहीं पता है कि कब क्या खाना चाहिए, तो उनके लिए ये काफी हेल्पफुल है। बहुत, कई लोग तो मांगते भी हैं कि आपका जापे वाला कौन सा है, तो इसीलिए मुझे याद है कि 8वां भाग जापे का है। सबसे ज्यादा प्यार उसी को मिला है? नहीं, बाकी को भी मिला है, मगर जिनके यहाँ कोई बड़े नहीं है वो लोग यहाँ आके 8वीं भाग जरूर लेते हैं। ठीक है, और ये जैसे कब क्या रिलीज हुआ था, अगर ये देखे तो ये बुक में देखने को मिलेगा? हाँ, मतलब कि कब कौन सा भाग आया? हाँ, जरूर मिलेगा, हम आपको 13वां भाग निकालिए। हाँ, इसमें आपको हमारे ये है प्रकाशित पुस्तकों की संख्या है और कब कब हुआ है वो आपको सब मिल जाएगा। इसमें सब चीज मिलेगी।